देयर आर अदर कंट्रीज लाइक फिलीपींस एटसेट्रा। तो ये सारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ईस्टवर्ड मार्केट बन सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली जब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का जो दौर है वो खत्म होने को आ रहा है। इंडिया अपने बेसिक स्ट्रेंथ पे चलता है, इंडिया की मैन पावर कॉम्पिटेंट है, साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफी धड़ल्ले से प्रोग्रेस कर रहा है। हम शायद उनसे अमेरिका से 10 गुना ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं अमेरिका और वहां पहुंच के बात करेंगे बहुत सारे लीडर्स से, साथ में क्वाड के लीडर्स से। क्वाड की मीटिंग भी होगी। खैर, जो बाइडेन आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो अपने होम टाउन में कर रहे हैं इसको, उनकी अपनी इच्छा थी। अगली क्वाड समिट हम कर लेंगे। लेकिन अमेरिका जाना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या अमेरिका जाके हमें कुछ मिलेगा भी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल रामकृष्ण जो है वो एक लंबे अरसे से इंडिया की सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज में इन्होंने सेवा दी और अब ये देशभक्ति भी लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, इस विजिट को कैसे देखते हैं आप? थैंक यू रोहित जी। सबसे पहला जो इम्परेटिव है इंडिया का, जो जिस रीजन से प्रधानमंत्री यूएस जा रहे हैं अभी, उसमें कई सारी चीजें आती हैं। पहला होगा क्वाड समिट, दूसरा होगा ट्रेड, तीसरा होगा साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और चौथा होगा द इंटरनल पॉलिटिक्स एंड अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ द यूएस। तो ये 4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर काफी बातचीत और पॉलिटिक्स होगी। तो सबसे पहला मुद्दा जो है क्वाड का है। क्वाड में बेसिकली इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो पैसिफिक ओशन में हैं उनको बिल्कुल ओपन रखना है, यानी खुला रखना है, और वो चाइनीज इंटरफेरेंस या चाइनीज नेवी के इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। राइट, चाइनीज नेवी के इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा भी बोला जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं इस समय। चाइना से बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए बातचीत चल रही है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर 2 बार, पिछले 2 महीने में 2 बार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग कर चुके हैं। अमेरिका इंडिया पे पन्नू के केस में प्रेशर भी डाल रहा है। क्या अमेरिका को इंडिया की जरूरत है? क्या इंडिया को अमेरिका की जरूरत है? क्या सिचुएशन दोनों कंट्रीज के बीच में? अमेरिका में 2 धड़ हैं सर। एक है दैट इज कॉल्ड पेंटागन एंड द स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन नहीं चाहता कि इंडिया के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार हो जिससे कि उनके रिलेशंस में कोई बाधा आ जाए। दूसरा धड़ जो है वो है दी डेमोक्रेटिक कांग्रेस, जो बेसिकली ऐसे मुद्दे उठाना चाहता है जैसे ये पन्नू का मुद्दा हो, और काफी सारे ऐसे और मुद्दे हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, जिससे कि दे वांट ए लिवरेज ऑन इंडिया। एंड बेसिकली इससे पहले अमेरिका को जहां पर भी वो इंटरवेन करता था वर्ल्ड में, एक आदत सी पड़ गई है कि इन दोनों का साठ-गांठ से काफी कुछ प्रेशराइज कर सकता है और उसको अपने रास्ते पे, उस पर्टिकुलर कंट्री को अपने रास्ते पे चला सकता है। पर इंडिया अपने खुद की मर्जी से चलता है, और बेसिकली उनका ये प्लान कामयाब होता दिख नहीं रहा है। तो हर एक अपना अपना प्रयत्न कर रहा है। तो ये जो नतीजा है ये बस इसी का बेसिकली आउटपुट है। कहीं आप अमेरिका की तरफ से आर्म ट्विस्टिंग भी देख रहे हैं इंडिया की पन्नू केस में या दूसरे केसेस में? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हम मांग रहे थे, फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी, वो तो इतनी आसानी से मिलती नहीं दिख रही है अभी। देयर आर टेक्नोलॉजीज दे आर मोर देन विलिंग टू गिव। आर्म ट्विस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है एज ए गिफ्ट या एज ए रिवॉर्ड देना चाहते हैं, इफ यू सबमिट टू दैट काइंड ऑफ एन आर्म ट्विस्टिंग। बट आज की तारीख में ये हो रखा है कि इंडिया इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, और उसका आर्म ट्विस्टिंग करना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि वी हैव आवर ओन चिप्स टू प्ले। राइट, वी हैव आवर ओन चिप्स टू प्ले। अच्छा सर, एक चीज और कि चाइना एक तरफ, क्या इंडिया को सिर्फ चाइना को न्यूट्रलाइज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया को भी सिर्फ अमेरिका सिर्फ यूज कर रहा है चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या इंडिया को सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे चाइना को सोवियत यूनियन के खिलाफ यूज किया गया था, बाद में अमेरिका डंप कर देगा इंडिया को, या इंडिया इज पावरफुल इनफ कि इंडिया को डंप नहीं किया जा सकता? इंडिया अपने बेसिक स्ट्रेंथ पे चलता है। इंडिया की मैन पावर कॉम्पिटेंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफी धड़ल्ले से प्रोग्रेस कर रहा है। हम शायद उनसे अमेरिका से 10 गुना ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा ये अनुमान है कि अमेरिका की जो आर्म ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी है वो और कम होती जाएगी, और उसको साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके सहारे वो क्वाड की एक्टिविटीज को भी अंजाम दे। अगर इसमें इंडिया से बेहतर कोई और पार्टनर नहीं हो सकता, तो इतना जल्दी तो इंडिया को डंप नहीं कर पाएगा अमेरिका। ना ही उसको कोई एक बार्गेनिंग चिप की तरह चाइना के साथ यूज कर सकता है, क्योंकि इंडिया चाइना के भी इश्यूज हैं। और इंडिया भी कई बार ये इनडायरेक्टली बता चुका है कि वी आर केपेबल ऑफ नेगोशिएटिंग एंड डीलिंग विद द चाइनीज ऑन आवर ओन टर्म्स। वी मे और मे नॉट नीड यू। नीड यू मीन्स राइट, यूएस। मीन्स यूएस। अच्छा, एक चीज और, अगर आप देखते हैं तो साउथ चाइना सी में अभी हाल में हमने वियतनाम को अपना ब्रह्मोस दिया, और दूसरी चीजें हम दे रहे हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ब्रूनोई में थे। कितना इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी इंडिया के लिए, और वहां पर इंडियन ऑपरेशंस का मतलब क्या है? इंडिया चाइना के सीधे बैकयार्ड में घुस रहा है। इंडिया की पॉलिसी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके मुताबिक साउथ चाइना सी के जो लिटोरल कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए, क्योंकि उनमें से एक है मलेशिया, जो कि अगेन एक अच्छे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया का साथ दे सकता है, एक बड़ा मार्केट है। और उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया और वियतनाम, एंड देन देयर आर अदर कंट्रीज लाइक फिलीपींस एटसेट्रा। तो ये सारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ईस्टवर्ड मार्केट बन सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली जब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का जो दौर है वो खत्म होने को आ रहा है। तो दैट वैक्यूम जो है इंडिया फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको गंवाना नहीं चाहता। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। राइट, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता है, ये भी हमारे सामने, ये भी चीजें हैं। साउथ चाइना सी, अगेन, क्या हम चाइना से डायरेक्ट लड़ाई नहीं ले रहे हैं? हम वहां पे घुस के, चाइना हमारे बॉर्डर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पहले ही करता रहता है। अभी कल ही का स्टेट चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को कहता है कि हम दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि और बेहतर रिलेशंस हो, जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बार बार बोलते हैं कोई रिलेशंस अच्छे नहीं है, पहले आर्मी वापस करो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके एरिया में घुस के उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ रहे हो चाइना से? इसके दो पहलू हैं, एक है हिमालयास में और एक है दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें इंडियन ओशन रीजन और मलक्का स्ट्रेट्स में इंडियन नेवी एक सब्सटैंशियल पावर है। उसके अलावा अभी आने वाले दिनों में जैसे जैसे इकोनॉमी इंडिया की बढ़ती जाएगी और बेहतर होती जाएगी, द इंडियन नेवी विल आल्सो ग्रो पोटेंशियली। तो एक ऐसा नेवी है इंडियन नेवी जो चाइनीज नेवी को वहां टक्कर दे सकता है। तो चाइना हैज गॉट टू ऑप्शंस, आइदर कन्फ्रंट और मेक फ्रेंड्स विद। तो एज ऑन डेट, जैसे सुन त्जू की किताब में लिखा हुआ है कि आप जब उनसे सीधा लड़ नहीं सकते या सीधा आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है उनको हराने के, तो आप बेहतर है उनसे दोस्ती करो एंड वेट फॉर योर टाइम। तो चाइना जो है, चाइना लॉन्ग गेम खेलता है, आगे 50 साल की देखता है। तो इंडिया भी उसी तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाना चाहिए।
इंडिया को भी उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, अगर इंडिया और चाइना एक कॉन्फ्रंटेशन में आते हैं, जरूरी नहीं है आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है बिजनेस कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है इकोनॉमी का, हो सकता है किसी और तरीके डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशन में, कितना सपोर्ट अमेरिका इंडिया को करेगा इसमें? अमेरिका इंडिया को उतना ही सपोर्ट करेगा जितना कि उससे इंडिया से उसको फायदा हो, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। ये अमेरिका के अगर पिछले 70 साल का हम इतिहास देखें तो अमेरिका ने ऐसे ही लोगों को सपोर्ट किया है जिनसे उसको या तो जियोपॉलिटिकल कोई फायदा हो या उसको डिप्लोमेटिक फायदा हो या उससे कुछ रॉ मटेरियल का फायदा हो, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह है। तो बिना फायदे के अमेरिका कुछ नहीं करेगा। राइट, बिना फायदे के अमेरिका कुछ नहीं करेगा, सही बात। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और अभी प्राइम मिनिस्टर वहां पे 3 दिन हैं तो, और यूएन को भी वो एड्रेस करेंगे। उम्मीद है हम जल्दी बात करेंगे, डिस्कशन एक और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू सो मच।